वर्ण तथा शब्द विचार। सबसे पहले वर्ण को समझते हैं। वर्ण होता क्या है? वर्ण का शाब्दिक अर्थ होता है ध्वनि। वर्ण को हम ध्वनि कहते हैं। भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े ना हो सके वर्ण कहलाती है। जैसे फूल, फूल को फे प्लस ऊ प्लस ले प्लस ए, जब हम इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो हम इसके वर्णों को अलग करके लिखेंगे। अब ये वो वर्ण है जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। अब वर्ण के प्रकार, वर्ण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। इसमें एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। हिंदी में स्वर 11 होते हैं। स्वर की परिभाषा स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाली ध्वनियाँ स्वर कहलाती हैं। जिन ध्वनियों को बोलते समय कोई रुकावट ना हो, किसी प्रकार की कोई रुकावट पैदा ना हो, अर्थात हम स्वतंत्र रूप से बोल सकें, उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर के दो भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर में आता है ए, ई, उ और री। री संस्कृत का है। और दीर्घ में आता है आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये दीर्घ स्वर में आता है। अगर हम मात्राओं की बात करें तो 11 स्वर में 10 मात्राएं होती हैं, ए की मात्रा नहीं होती। जैसे री होता है, ये संस्कृत का शब्द है। अब हम 99% लोग बोलते हैं ग्रह कार्य, लेकिन ये ग्रह नहीं होता। ये री की मात्रा से बन जाता है गृह, तो इसको गृह कार्य बोलते हैं। तो ग्रह गलत होता है, ये होता है गृह कार्य। अब बात करते हैं व्यंजन की। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी के व्यंजन इस प्रकार हैं। अब इसको समझने के लिए हमें याद करना होगा कच टप कैच है टे ते पे, कच टटप। अगर हमें याद करेंगे कच टटप, तो इससे कैसे मतलब होता है वर्ग का। तो कै वर्ग, चे वर्ग, टे वर्ग, ते वर्ग और पै वर्ग, ये अलग अलग वर्ग के व्यंजनों की श्रृंखला है। अब हम इनकी संख्या 25 होती है और हम इनको स्पर्श व्यंजन बोलते हैं, क्योंकि यह जीभ के स्पर्श होने से इनकी ध्वनि निकलती है जब हम जीभ को स्पर्श करते हैं। जैसे कै वर्ग में आता है क, ख, ग, घ, ड। अब हम जब इनका उच्चारण करते हैं क, ख, ग, घ, ड, आप इनका उच्चारण करके देखिए तो हमारे कंठ से आवाज़ निकलती है। तो हम इनको कंठे लिखेंगे या कंठे बोलेंगे। अभी आप एक बार बोल सकते हो, बोलकर देखिए क, ख, ग, घ, ड, और आप इसको महसूस कीजिए कि यह ध्वनि आपके कंठ से होकर आएगी। इसके बाद च वर्ग। च वर्ग में इसका उच्चारण कीजिए च, छ, ज, झ, ण। अब आप महसूस करेंगे कि जो ध्वनि निकल रही है वो तालु से निकल रही है। तो ये आता है तालव्य में। तालु अर्थात जीभ के ऊपर का हिस्सा, जहाँ से जीभ स्पर्श करती है। जैसे च, छ, ज, झ, ण, तो जहाँ जीभ ऊपर स्पर्श करती है उसको हम तालु बोलते हैं। तो ये च वर्ग आता है तालव्य में। इसके बाद ट वर्ग है, इसको हम बोलेंगे मूर्धन्य। अब इसका उच्चारण करेंगे ट, ठ, ड, ण। ठीक है। अब ये मूर्धन्य में आएगा ट, ठ, ड, क्योंकि जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो हमारी जो जीभ होती है ट, ठ, ड, एकदम जो प्राणवायु है वो हमारे तालव्य को स्पर्श करती है और जिससे हमारी जीभ में सलवट आती है, इसलिए हम इसको मूर्धन्य बोलते हैं। अब इसके बाद तय है, तय वर्ग में आता है त, थ, द, ध, न। अब हमारा जो हमारी जीवा है हमारे दंत को स्पर्श करती है। इस पंक्ति को भी आप बोल सकते हो, बोलकर देखिएगा त, थ, द, ध, न। जब आप इसको बोलोगे तो आपकी जीभ आपके दांतों को स्पर्श करेगी, हवा के प्रेशर से उसको प्रेशराइज करेगी। तो इसको हम दंतय बोलते हैं।
जब वृद्धावस्था में किसी के दांत खत्म हो जाते हैं या दांत नहीं होते, तो वह इन शब्दों को नहीं बोल सकता, क्योंकि यह जब हमारी जिह्वा दांतों को प्रेशराइज करती है तब हम इनकी ध्वनि तभी हम इन वर्णों की ध्वनि निकलती है। इसके बाद है प वर्ग। प वर्ग में आता है प, प, फ, ब, भ, म। अब प वर्ग प, फ, ब, भ, म, आप इस का उच्चारण कीजिए प, फ, ब, भ, म। तो आप महसूस करेंगे कि इन वर्णों का उच्चारण आप अपने होठों के द्वारा इनका उच्चारण हो रहा है, तो इसको हम ओष्ठ्य बोलते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सब समझ में आया होगा। इसमें 2 वर्ण कक्षा 4 छोटी कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा ड, ढ, ये वर्ण पढ़ाए जाते हैं, ये गुण व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद है आपका य, र, ल, व। इसमें य और व अर्ध स्वर में आता है। श, 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 ह। जब हम इनका उच्चारण करते हैं श, 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 ह, तो गर्म हवा मुख से बाहर निकलती है, इसलिए इनको ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। ऊष्मा अर्थात गर्म वायु को ऊष्म कहा जाता है, इसलिए यह ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। धन्यवाद।